छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होगा और इसमें कुल 13 बैठकें होंगी, 25 मार्च तक ये चलेगा। और ये बजट सत्र काफी अहम है, क्योंकि अहम इसलिए है कि पहली बार ऑनलाइन क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। और इस बार विधानसभा सचिवालय ने क्लासेस भी, जो ट्रेनिंग क्लासेस होती है, वो यहाँ पे आयोजित की थी। और तमाम पहलू को समझेंगे। हमारे साथ में प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराडे जी हमारे साथ में मौजूद है। गंगराडे साहब, अगर समझा जाए, पहली मर्तबा अक्सर बात होती थी पेपरलेस कब होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा, मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ विधानसभा में माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश से ये बहुत ऐतिहासिक पहल हुई है। और इस सत्र से आगामी जो बजट सत्र है, इसमें हमने ऑनलाइन प्रश्नों की सूचनाएं लेना प्रारंभ किया है। विगत दिनों कोरोना काल में जैसा कि देखा गया था कि माननीय सदस्यों को प्रश्नों की सूचना देने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने इसको एक अवसर के रूप में लिया और उसको, इस चुनौती को अवसर के रूप में लिया और हमने ऑनलाइन प्रश्नों की सूचना के लिए एक वेब एप्लीकेशन डेवलप किया। और उस वेब एप्लीकेशन के माध्यम से प्रश्नों की सूचनाएं माननीय सदस्यों से आ रही है और माननीय सदस्यों को प्रश्नों की सूचनाएं देने में असुविधा न हो, इसलिए हमने उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स भी किया और एक डमी सेशन का भी आयोजन किया, जिससे कि वो उसमें एक प्रश्नों की सूचना भेजकर एक प्रैक्टिकल कर लें। इसी प्रकार शासन के विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी हमने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, क्योंकि हम प्रश्नों के उत्तर लेंगे भी ऑनलाइन ही। मतलब आप पेपरलेस का, जो आपने जैसा कहा, तो पेपरलेस ही रहेगा पूरा। हालांकि इस बार प्रयोग के तौर पर चूंकि चालू है, तो कहीं कोई तकनीकी असुविधा ना हो, इसलिए अभी ऑफलाइन की भी व्यवस्था रखी गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कल तक लगभग 1250 प्रश्न आए हैं, उसमें से 1100 से अधिक प्रश्न, लगभग 1100 से प्रश्न ऑनलाइन आए हैं। तो जो ऑनलाइन प्रश्नों का परसेंटेज बहुत अच्छा है और माननीय विधायकों ने इसमें बहुत रुचि ली है और उनके फीडबैक भी हमारे पास आए हैं कि ये बहुत अच्छी आपने व्यवस्था की है। पहले होता यह था कि फिजिकली आना पड़ता था या किसी को भेजना पड़ता था प्रश्न लेके, और जो विधायक अपने क्षेत्र में है वो वहीं से तकनीकी रूप से जो सक्षम है, चाहे किसी सपोर्ट लेकर, वो प्रश्न लगा दे रहा है। बिल्कुल, माननीय सदस्य अपने घर बैठे प्रश्न भेज सकते हैं। उनको यहाँ किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पेपर की बचत हो रही है, मैन पावर की भी बचत हो रही है, समय की बचत हो रही है, ईंधन की भी बचत हो रही है और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी हम बचा रहे हैं, पर्यावरण को भी रक्षा करने में हम प्रयासरत हैं। सवालों का जवाब, जैसे आपने कहा कि सवालों का जवाब भी ऑनलाइन ही दिया जाएगा, कुछ मतलब ये किस तरह से मुमकिन होगा? बिल्कुल, ये जो हमने वेब एप्लीकेशन बनाया है, इसमें सब पूरा सिस्टम दिया हुआ है। प्रश्न आएंगे, हम उसके यहाँ हमारा जो इंटरनल वर्किंग करना है वो हम करेंगे और ऑनलाइन ही हम उसी सिस्टम से विभाग को भेजेंगे। विभाग को भी उस ऑनलाइन उसी सिस्टम से हमको उत्तर भेजेगा। यदि विभाग को कुछ प्रश्न को अग्राह्य करना है या कोई विभाग को ट्रांसफ़र करना है या कुछ भी इंटरनल जो वर्किंग होती है, वो भी ऑनलाइन ही आएगी। और ये प्रश्न जब उत्तर हमको ऑनलाइन आ जाएगा, तो हम छपने के लिए भी ऑनलाइन ही भेजेंगे। तो हमको जो यहाँ पर एक प्रश्न सूची बनाना पड़ता था और गवर्नमेंट प्रेस को उसको जो कंपोज करना पड़ता था, वो सब उनका भी टाइम बचेगा। अब वो जैसे ही हम ऑनलाइन उनको भेजेंगे, वो एक दिन बाद हमको टोटल एकदम बाइंड करके दे देंगे फोटो प्रिंट का। प्रश्नावली छप के आएगी? छप के आएगी, उनको कंपोज करने की जरूरत नहीं रहेगी। हम अपने सिस्टम से ऑनलाइन यहाँ से ईमेल से भेज देंगे। वो हमको जो गाड़ी भेजना पड़ता था राजनांदगांव एक छपने के लिए, रात को 12 बजे तक आदमी वहाँ उनका गवर्नमेंट प्रेस में तैनात रहता था कि विधानसभा से प्रश्नोत्तर सूची आएगी तो लेके जाएगा आदमी, वो सब बचेगा और वहाँ से केवल छप के दूसरे दिन हमको मिल जाए करेगी। तो क्या कुछ लैपटॉप वगैरह भी रहेगा सदस्यों के पास में, या वो कुछ एक्सेस कर सकते हैं प्रश्नों के जवाब? वो प्रश्नों के जवाब उनको जो सभी के पास आजकल सिस्टम रहता ही है, कहीं ना कहीं या तो मोबाइल में रहता है या लैपटॉप रहता है या डेस्कटॉप रहता है, तो वो अपनी हम उनको प्रश्न का जो उत्तर आता है, एक दिन पहले हम जो उनको मुद्रित करके भेजते हैं, तो उसको कई बार उनको मिल नहीं पाता है। हम अब उनको उनके वेब एप्लीकेशन में वो उत्तर एक दिन पहले देख सकते हैं कि मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है, घर बैठे वो उत्तर देख लेंगे। नहीं तो वो किसी को भेजेंगे, यहाँ पर प्रश्न सूची मंगवाएंगे, फिर वो भी देखेंगे। तो इसमें बहुत बचत हो रही है। तो ये सभी प्रश्नों के लिए, तारांकित अतारांकित प्रश्नों के लिए? सभी तारांकित अतारांकित सभी के लिए। और ये हमारा ये प्रयोग सफल रहा तो अध्यक्ष महोदय के आदेश से आगे भी इसको और कंटिन्यू किया जाएगा जो भी इसमें। और जैसे प्रश्न काल होता है, तो प्रश्न काल में जब प्रश्न 1-2 नंबर से पूछे जाते हैं, तो ये भी ऑनलाइन ही रहेंगे? और प्रश्न तो जिस सीक्वेंस में आते हैं, जो सीक्वेंस हम बाद में तय करते हैं लॉटरी के माध्यम से, उसी लॉटरी के माध्यम से फिर सीक्वेंस उसका तय किया जाएगा। और इस बार स्थगन प्रस्ताव का भी क्या कुछ रखा गया कि ऑनलाइन की? वो नहीं, वो अभी वो स्थगन ध्यानाकर्षण का भी नहीं। ये सब हमारा ये प्रथम चरण जब सक्सेसफुल हो जाएगा, तब आगे फिर विचार किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय जैसा भी निर्देश देंगे। क्योंकि कोरोना काल में पेपरलेस की काफ़ी आवश्यकता जान पड़ रही थी और जिस तरह से जो ये शुरुआत हुई है, निश्चित तौर पे इसमें बहुत आगे और बेहतर काम हो सकता है। लेकिन जो कांच लगाए गए थे पार्टीशन, तो वो गाइडलाइन अभी फॉलो किए जाएंगे? कोविड गाइडलाइन का तो पालन किया जाएगा अभी क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं है कि हम एकदम कोविड के प्रोटोकॉल का पालन ना करें।
और इसमें और कोई नई व्यवस्था इस बजट सत्र में जो देखने को मिलेगी? नहीं, अभी तो जैसे पूर्व में जो व्यवस्थाएं थी सब उसी प्रकार रहेगा, क्योंकि कोरोना की संभावनाओं से भी इनकार नहीं कर सकते हैं, उसका जोखिम बना हुआ है। लेकिन एक चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन प्रश्न लिए जा रहे हैं और विधायकों में उत्साह भी रहा होगा कि ऑनलाइन है, तो उत्सुकता भी रहेगी किस तरह का ऑनलाइन दिया जा रहा है, तो क्या प्रश्नों की संख्या बढ़ी है अभी तक मौजूदा समय में अगर देखा जाए? ये प्रश्न संख्या तो बड़ी है, और लेकिन जब इसकी अंतिम तिथि जो प्रश्नों की उत्तर प्राप्त प्रश्न सूचना प्राप्त करने की तिथि है वो अभी शेष है, उस समय तक देखा जाएगा कि कितने प्रश्न ऑन एन एवरेज कितने प्रश्न आए, पिछली बार कितने पर सिटिंग कितने क्वेश्चन आए थे, इस बार कितने आए। तो ये तो सही है कि चूंकि उनको घर बैठे ही भेजना है तो टाइमली भेज लेते हैं, नहीं तो कई बार क्या होता था कि यदि तिथि प्रश्नों की सूचना जमा करने की डेट यदि निकल गई तो फिर वो हम यहाँ लेते नहीं थे, तो वो उनके माइनस हो जाते थे। अब तो उनको पता है घर बैठे भेज देते हैं, तो वो निश्चित रूप से संख्या तो बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि जो विधानसभा में प्रश्न लगाए जाते हैं वो उनके क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं होती है, जिस पे वो चाहते हैं कि इस पर जवाब जल्द आ जाए, और जब ऑनलाइन लगाएंगे और जागरूकता भी बढ़ी है तो अधिक से अधिक मुझे लगता है कि मुद्दे भी निकल के सामने। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जब इसका पूरा लाभ वो लोग ले रहे हैं, वो ये जो सुविधा है ये खासतौर से विधायकों के लिए बनाई गई है, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी प्रश्न की सूचना जमा करने में, तो निश्चित रूप से ये विधायकों के लिए बहुत लाभप्रद है और उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि माननीय सदस्यों से जब हमारी बात होती थी तो बोलते थे कि अरे एक प्रश्न लग गया, एक छूट गया, तो ऑनलाइन में यह है कि जैसे आया तो फिर तुरंत एक लगा लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो उनको पता है। हाँ। कई बार क्या होता था कि जब पहले ये होता था कि उनको 4 क्वेश्चन जैसे एक दिन में लगाना होता था, तो वो 4 से 5 दे देते थे या 4 से कम देते थे, तो उनके लैप्स हो जाता था। अब तो उनको सिस्टम में पता चल जाएगा कि मेरे 4 क्वेश्चन लगाने हैं तो मुझे 2 और लगाना है, या 5वां क्वेश्चन लगाएंगे तो उनको अब नहीं लगाना है। इसके अलावा कई बार क्या होता था कि पूरा पहले ये होता था कि माननीय सदस्यों की जानकारी में नहीं रहता तो क्वेश्चन रिपीट भी कर देते थे। अब तो उनके सिस्टम में रहेगा, वो चेक कर सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले दिया तो नहीं है, तो वो सिस्टम का पूरा फायदा ये रहेगा कि क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होंगे और जितनी लिमिट है उनका उसका पूरा उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो भी सत्र कोरोना काल में भी चले, क्योंकि लोकसभा स्थगित भी हो गए थे, और इस बीच में पेपरलेस की अगर बात की जाए तो ऐसी व्यवस्था अन्य राज्यों में है क्या? अब ये इसका हमने ऐसा तो कोई स्टडी नहीं करवाई है, लेकिन हमने ये प्रक्रिया जरूर प्रारंभ की है, और इसके पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में जरूर ये प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने वहाँ ऑनलाइन क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों की मुझे जानकारी नहीं है। हमने तो अपना स्वयं ये अपने तरीके का नयापन होगा। हमने अपना खुद का नवाचार कह सकते हैं कि किया है माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश में। तो सरकार का जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तर्ज पे विधानसभा ने भी एक नया एक आयाम यहाँ पे स्थापित किया है। मुझे लगता है चलते चलते कुछ अहम बातें और आप जो रखना चाहिए, जो लगे कि हाँ ये एक शुरुआत हुई है, तो एक नए क्लेवर में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने। बिल्कुल, ये जो शुरुआत हुई है ये बहुत ऐतिहासिक और एक माइलस्टोन साबित होगा आगे चलकर, क्योंकि ये जो ऑनलाइन प्रश्नों को लेना और इससे जो सुविधाएं होगी, जो बचत होगा, जो फायदा होगा, उसकी तो अभी हम कुछ गणना नहीं कर सकते, लेकिन इसका बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, और छत्तीसगढ़ के लिए भी और विधानसभा के लिए भी और प्रकृति के लिए भी बहुत उल्लेखनीय इससे फायदा होगा। मुझे लगता है कि अधिक से अधिक प्रश्न भी आएंगे कि ये प्रश्न छूट गया, क्या होता है कि बार बार भेज नहीं सकते सचिवालय को, अब बैठे बैठे ऑनलाइन ही सबमिट। हाँ, तो इसीलिए उनको घर बैठे करना है तो उनकी सब समस्याएं बच जाएगी, तो अपने आप ही प्रश्नों का रिपीटेशन नहीं होगा, जैसे मैंने बताया। और भी तो कुल मिला के टाइम का भी अच्छा खासा बचत है, और समस्याएं जो विधायक उठाना चाह रहे हैं, मुद्दों को उठाना चाह रहे हैं, वो अधिक से अधिक निकल के सामने आएगा, और उसका जवाब भी मिलेगा, ऑनलाइन ही जवाब भी वो एक्सेस कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी और बहुत एक ऐतिहासिक शुरुआत यहाँ पे छत्तीसगढ़ विधानसभा में हुई है। तमाम चर्चा के लिए मैं चंद्रशेखर गंगराड़े जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।